सो बैक टू आर सीरीज सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर को अभी तक रिवाइज नहीं करा है तो आप देखिए पुरानी वीडियो, बाकी मैं कमेंट में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अब ज़रा देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास सीयूईटी में, वो कौन सा था। द यूनिट ऑफ ई सेल इज, ई सेल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। सेकेंड आएंगे मैच द फॉलोइंग, हमें गिवन था, इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू L/A। तो यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। SI बोलता तो मीटर, बाकी हमें SI के बीच में डिफरेंस नहीं पूछा है तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादातर हम इसे ऐसे लिखते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेकिन ये आपका ओम इनवर्स के ही इक्वल होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए का फर्स्ट है, बी का हमें कौन सा दिख रहा है, सेकेंड है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे आएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी सही गिवन है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ज़्यादातर हम लिखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल ओम इनवर्स करेक्ट है। और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज़ है तो ये रेजिस्टिविटी को डिनोट कर रहा है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, और रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन सामने सामने ही करेक्टली मैच्ड है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल के बारे में प्रॉपर्टीज ज़रा देखेंगे, इसमें जो हमें गिवन है, इट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी केमिकल एनर्जी होती है, तो ये फ्यूल सेल नहीं है जिसमें कंबशन होता है। इट इज़ रिचार्जेबल, ये भी गलत है, बिकॉज ये प्राइमरी सेल होता है, तो प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल, मतलब यूज़ एंड थ्रो। आपके जो सेल्स टीवी रिमोट इन सब में डालते हैं, यूज़ होते हैं, फेंक देते हो, वही है ये। नेक्स्ट जरा देखेंगे, द सेल रिएक्शन इन्वॉल्व इज, ये करेक्ट है, मर्क्यूरी सेल की रिएक्शन, दिस इज कम्प्लीटली करेक्ट। एंड नेक्स्ट इट इज़ अ लो करंट डिवाइस यूज इन हेयरिंग एड्स। तो ये जो भी आपकी कान की जो सुनने की मशीन्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। बाकी ये जैसे बटन सेल जैसे होते हैं तो उसमें हमारे वॉचेस में डलता है, ये जो हाथ में वॉच पहनते हैं उसमें डलता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, C and D ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच सेल इज यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल लेड एसिड स्टोरेज सेल यूज़ होता है, जिसमें आपका H2SO4 डलता है, आपको याद होगा। तो इन्वर्टर्स में तभी आपने शायद घर पे सुना होगा कि बहुत बार पानी डालने जाते हैं, डाइल्यूट करना होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज सेल। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल जो आपका रिचार्जेबल होता है। तभी जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है जब लाइट नहीं होती है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गैल्वेनिक सेल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। अगर यहाँ पे बात करें किसमें आपका गैल्वेनिक सेल वर्क करेगा, गैल्वेनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास ये है। गैल्वेनिक वो होता है जिसमें जिंक और आपके पास कौन सा है, कॉपर है। इलेक्ट्रोलाइटिक तब वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें यहाँ पे गैल्वेनिक इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, और इसमें इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। तो यहाँ पे जब ये उल्टा हो जाएगा, बाकी ई एक्सटर्नल, अगर बाहर का ई एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तो आपका करंट की फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और बाहर से करंट आएगा तो ई एक्सटर्नल आपका ज़्यादा होना चाहिए, किससे, ई सेल से। ई सेल आपका गैल्वेनिक सेल का है, जो गैल्वेनिक सेल में ऑलरेडी करंट आपका, यू कैन से एक पोटेंशियल आपका डेवलप हो रखा था। अगर यहाँ वाला जो पोटेंशियल है ये कम हो और एक्सटर्नल वाला ज़्यादा हो तो बाहर से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, एंड इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप ये नेक्स्ट वाले पे आएंगे, 2025 के क्वेश्चन देखिए, आप 2024 के देखेंगे। ये पैसेज आपको गिवन था, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, फ्यूल सेल के बारे में है। यहाँ पे बस एक पॉइंट ये पढ़ना है, 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गेट एट STP रिएक्ट्स इन 15 मिनट्स, हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, और एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी गिवन है, इसी को पॉइंट को मेन हमें देखना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज इज, तो यहाँ पे आप पहले वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम गिवन है 67.2 लीटर, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। तो इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो आंसर क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एथना एट STP इज।
अगर इस रिएक्शन को आप ऊपर से देखिए तो हाइड्रोजन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, 2। फॉर 1 मोल हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे यहाँ पे। हमें अभी ऊपर निकाला है 3 मोल हैं, तो 3 मोल्स के लिए कितने होंगे हमारे पास, 6। तो आंसर आपके पास 6 मोल इलेक्ट्रॉन है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको वही करना है जो अभी आपने निकाला है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 96500 कूलम में कन्वर्ट करना है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 579000। कूलम्स में वैल्यू आपको दे रखी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इफ द एंटायर करंट प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर फॉर सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड विल बी। तो सिंपल रिएक्शन लिख दो, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, Ag में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही यूज़ होता है। अभी हमने ऊपर निकाले हैं 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 यू कैन से मोल इलेक्ट्रॉन के लिए Ag का 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और 1 मोल ऑफ Ag का मास हमें गिवन है 108 ग्राम। तो 6 के लिए कितना होगा, 6 × 108, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 648 ग्राम। सिंपली आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, हाइपोथेटिकल नहीं बोला है कुछ हमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट वाज। तो ये बहुत इजी है, इट वाज आवर फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल आपके पास कौन सा गिवन है, आप फ्यूल सेल पे टिक करेंगे। जो भी आपकी यू कैन से स्पेस वाला जो भी आता है उसमें आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी फ्यूल सेल पे टिक करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट। आज हमारा सेकंड चैप्टर हुआ है, 2-3 दिन बाद हम दोबारा से थर्ड चैप्टर को रिवाइज करेंगे, दैट विल बी केमिकल काइनेटिक्स। सब्सक्राइब कर लेना चैनल अब।